प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मैं किसी का भी जीवन बदल सकता हूँ, इसलिए आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। राज्य की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंची। प्रजा के साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए थे। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास अपार धन संपदा है, आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। संत ने कहा कि मैं तो बैरागी हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से मुझे कुछ दान दे सकते हैं। संत की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि वह संत को क्या दे। राजा ने कहा कि मैं आपको एक गांव दे देता हूँ। संत बोले कि नहीं महाराज, गांव तो वहाँ रहने वाली प्रजा का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने अपना महल दान देने की बात कही। संत बोले कि ये भी आपके राज्य का ही है, यहाँ बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, ये आपकी प्रजा की संपत्ति है। बहुत सोचने के बाद राजा बोला कि आप मुझे अपना सेवक बना लें, मैं खुद को समर्पित करता हूँ। संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप पर तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ये सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब आप ही बताएं, मैं आपको क्या दूं। संत ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि यही एक ऐसी बुराई है जो इंसान आसानी से नहीं छोड़ पाता है। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे और उनके वंश का नाश हो गया था। ये बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी धन संपत्ति पर घमंड कर रहा था। राजा ने संत से क्षमा मांगी और इस बुराई को छोड़ने का वचन दिया। गुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि इंसान को बुराई छोड़कर अच्छाइयों के मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।